गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। सभी साथियों जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं सभी को मेरी ओर से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो साथियों बिल्कुल जुड़ जाइए। 8 बजे की हमारा ये जो सेशन है, लाइव सेशन स्टार्ट होने वाला है। आज हम बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। हम उन तमाम अवस्थाओं को बिल्कुल सटीक से देखेंगे। चलिए साथियों, एक एक करके तो जुड़ते ही जाएंगे। हम अब जो टाइमिंग है उसको बिल्कुल लेके चलते हैं, ठीक है। तो चलिए बाल विकास की अवस्थाओं पर हम चर्चा करें। तो देखिए, बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक है। प्रत्येक बालक का विकास एक निश्चित अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यही क्या है, बाल विकास की अवस्थाएं कहलाता है, ठीक है। तो बाल विकास की कितने कितने अवस्थाएं हैं उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहली अवस्था है हमारा, देखिए, प्रसव पूर्व अवस्था, जो कि गर्भ की अवस्था होती है। यह 9 माह तक का होता है, अर्थात गर्भ के अंदर 9 माह तक या 280 दिन तक की जो अवस्था है प्रसव पूर्व अवस्था कहलाता है, ठीक है। यह जो अवस्था है माता पिता के गर्भधान से शुरू होता है, गर्भ के अंदर से शुरू होता है। ये जो अवस्था है जिसे प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है, जो कि 280 दिन या 9 माह का होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें। शैशवावस्था दूसरी अवस्था है। शैशवावस्था पहली अवस्था जो कि गर्भ के अंदर होता है, वो क्या है दोस्तों, 9 माह तक की अवस्था होती है। गर्भ से 9 माह तक की अवस्था होती है। उसके बाद 0 से 5 वर्ष की जो अवस्था है शैशवावस्था की श्रेणी में आता है, ठीक है। 0 से 5 वर्ष की जो अवस्था है शैशवावस्था की श्रेणी में आता है। देखिए, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका जो व्यवहार है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। यहां से प्रश्न बना हुआ है, मूल प्रवृत्तियां, शैशवावस्था की जो विशेषताएं हैं तो क्या है, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। शैशवावस्था के जो बालक है अर्थात 0 से 5 वर्ष के जो बालक है अपना कार्य स्वयं नहीं कर सकता। सभी कार्यों के लिए वे अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। सभी शिशुओं को आपने देखा होगा, चाहे वह खाने से लेकर कपड़े पहनने तक की हम बात करें, सभी कार्य के लिए अपने माता पिता पर ही निर्भर रहता है। ये जो शैशवावस्था की उम्र में होती है। अगले पॉइंट इस पर आए तो देखिए, इस अवस्था में जिज्ञासा ज्यादा होती है। शैशवावस्था, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट हम बिंदुओं को ही रखने का प्रयास किए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा जिज्ञासा किस अवस्था में होती है, तो शैशवावस्था में सर्वाधिक जिज्ञासा होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है। आत्म प्रेम अर्थात क्या है, इसमें केवल स्वयं से ही बालक प्रेम करता है, स्वयं से ही उनको क्या है, लगाव होता है, ठीक है। इसीलिए आत्म प्रेम की जो भावना है शैशवावस्था में या शैशवावस्था के जो बालक है उनमें देखने को मिलता है। अगला इसमें आता है, इसे खिलौने की आयु, जिसे टॉय एज बोलते हैं, ठीक है, कहा जाता है। क्या है, शैशवावस्था को खिलौने की आयु भी कहा जाता है, क्योंकि 0 से 5 वर्ष की जो अवस्था है इसमें बालक खिलौनों के माध्यम से ज्यादा खेलता है, ठीक है। उसमें देखिए दोस्त, इसके बाद में इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। तो सबसे ज्यादा क्या है, शैशवावस्था में जो बालक है अनुकरण द्वारा सीखता है, ठीक है। दूसरों को देखता है, दूसरे के हाव भाव, उनके बातचीत, उनके खेलने कूदने को देखता है और क्या है, बालक भी क्या करता है, सीखता है, ठीक है। उसके बाद में आता है, देखिए, जन्म से 2 वर्ष तक का जो विकास है तीव्र होता है और नैतिकता का अभाव, अर्थात बालक का 0 से 2 वर्ष तक, ठीक है, अर्थात जन्म के ठीक बाद से 2 वर्ष तक उनका जो विकास है तीव्र गति से होने लगता है। लेकिन
उसमें क्या है, नैतिकता का अभाव होता है, उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। किंतु उनका जो विकास है 2 वर्ष तक सर्वाधिक होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो देखिए, जन्म से 2 वर्ष तक तेज शारीरिक विकास व मानसिक विकास होता है। ठीक है, अब जन्म से 2 वर्ष तक अधिक बढ़ता है, जिसमें आपका शारीरिक और मानसिक दोनों का विकास 2 वर्ष तक की अवस्था में एक शिशुआवस्था के जो बालक है उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है दोस्तों, देखिए 2 से 6 वर्ष में जिज्ञासा अधिक होती है। ठीक है, तो यहां से क्या है, 2 वर्ष के जो बाद की अवस्था है 5 वर्ष 6 वर्ष तक जिज्ञासा की प्रबलता होती है। ठीक है, जिज्ञासा ज्यादा होता है, समस्या की अवस्था भी इसी को ही बोला जाता है। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। शैशवावस्था जो कि 0 से 5 वर्ष की अवस्था होती है। अगला अवस्था की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। देखिए, हमारा तीसरा अवस्था है बाल्यावस्था। ठीक है, अब बाल्य अवस्था ये जो है 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, 6 वर्ष से 12 वर्ष की जो अवस्था है बाल्यावस्था कहलाता है। और बाल्यावस्था के भी 2 प्रकार हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, इन दोनों अवस्थाओं का जिक्र बाल्यावस्था के अंदर में होगा। तो बाल्यावस्था में क्या है, 6 वर्ष से 12 वर्ष की जो उम्र सीमा है होती है। तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। ठीक है, एक बालक जो है तार्किक चिंतन करने लगता है, सोचने लगता है, विचार करने लगता है। ठीक है, उसके बाद में आता है आरंभिक स्कूल की अवस्था। आरंभिक स्कूल अर्थात सभी जानते हैं 6 वर्ष की जो उम्र है इसमें बालक क्या करता है, विद्यालय जाना शुरू करता है। इसीलिए इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है गंदी अवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि गंदी गंदी जगहों पर बाल्यावस्था के ही बालक खेलते हैं, कूदते हैं, उसकी दोस्त यार भी वैसा ही होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या है, गंदी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्फूर्ति की अवस्था। इस अवस्था के जो बालक होते हैं बहुत ही चंचल होते हैं, अर्थात उसमें स्फूर्ति रहती है, इसीलिए स्फूर्ति की भी जो अवस्था है बाल्य अवस्था को कहा जाता है। खेलों की अवस्था, सबसे ज्यादा बालक बाल्यावस्था में ही खेलता है, इसलिए क्या है, इसको जो है खेलने की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में क्या आता है, इसमें संग्रहण की जो प्रवृत्ति है, संग्रहण करना, स्टोर करना। ठीक है, तो संग्रहण की जो प्रवृत्ति है विकसित होने लगती है। ठीक है, बालक कुछ भी चीजें उसको संग्रहित करके रखने की कोशिश करता है, उनकी जो स्टार्टिंग बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाती है। टोली, समूह या गैंग की अवस्था, अर्थात बालक समूह बना करके, ठीक है, समूह बना करके, टोली बना करके खेलता है। उसके बाद में आता है, देखिए, जीवन का अनोखा काल बाल्यकाल। यहां से भी क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। ठीक है, तो जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है, तो बाल्यकाल को कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में अभी देखिए बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है या बांट सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, अब पूर्व बाल्यावस्था में क्या होगा, 2 से 6 वर्ष होगा और उत्तर बाल्यावस्था में 6 वर्ष से 12 वर्ष की जो एज है वह देखने को मिलता है। ठीक है, अभी बात करें प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था की, तो इनकी जो एज है 2 से 6 वर्ष होती है पूर्व बाल्यावस्था की। इसमें जो बालक है चलना, बोलना, खेलना आदि सीखता है, मल मूत्र का त्याग करना सीखता है, सही गलत विभेद करना सीखता है। ठीक है, उसके बाद में आता है उत्तर बाल्यावस्था।
तो उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, यह 6 वर्ष से 12 वर्ष की जो उम्र है होती है। इसमें खेलों से शारीरिक कौशल सीखते हैं बालक, ठीक है। हम उम्र साथियों के साथ मिलना जुलना सीखते हैं। पुरुषोचित स्त्रियोचित की जो भूमिकाएं हैं, अर्थात एक लड़का को क्या पहनना है, एक लड़की को क्या पहनना है, लड़के का खेल क्या है, लड़कियों का खेल क्या है, ये तमाम चीजें, लैंगिक से जुड़ी चीजें बालक उत्तर बाल्यावस्था में सीखता है, ठीक है। पढ़ना लिखना गणना करना आदि ये स्कूल जाने के बाद ही अर्थात 6 से 12 वर्ष में बालक सीखता है। नैतिक मूल्य विवेक का ज्ञान भी इसी अवस्था में होता है। सामाजिक समूह का विकास भी यहाँ होता है। द्रव्यमान संख्या व क्षेत्र का विकास उत्तर बाल्यावस्था में होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन सीजी टेट में बना हुआ है दोस्तों, जी हाँ, सीजीटीटी में बना हुआ है। उत्तर बाल्यावस्था में द्रव्यमान संख्या व क्षेत्र का विकास होने लगता है, ठीक है। तो ये तो रहा बाल्यावस्था। उसके बाद में हम देखें तो किशोरावस्था। किशोरावस्था होता क्या है, इनकी जो उम्र है 12 वर्ष से 18 वर्ष होती है। कभी कभी ये 13 वर्ष भी दिया रहता है, 13 वर्ष से 18 वर्ष, तो ये किशोरावस्था होती है, ठीक है। अभी देखें तो इनके कहते क्या है, सबसे ज्यादा एग्जाम में कोई चीजें अगर आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें की हम बात करें, टॉपिक की बात करें, तो किशोरावस्था से ही लगातार प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है किशोरावस्था, ठीक है। चाहे सीटेट की परीक्षा हो, चाहे सीजी टेट की परीक्षा हो, यूपी टेट रीट वाले जो साथी हमसे जुड़े हुए होंगे तो वे भी बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रश्न है किशोरावस्था से पूछा जाता है। तो देखिए, जीवन का कठिन काल किशोरावस्था को कहा जाता है। ये किसने कहा है, किलपैट्रिक। सिद्धांत देने वाले को भी आप याद रखेंगे, जीवन का कठिन काल किलपैट्रिक ने कहा है। संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की जो अवस्था है किशोरावस्था को कहा जाता है, ठीक है। इसमें विषम लिंगी आकर्षण, ठीक है, दूसरे अपने से विपरीत लिंग के प्रति इसमें आकर्षण की जो भावना है किशोरावस्था में देखने को मिलता है। वीर पूजा की भावना, इसमें वीर पूजा की भावना से तात्पर्य क्या है कि कोई भी किशोर बालक होता है वह क्या है, वीरता की भावना उनमें ज्यादा अधिक होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि इसका खून बहुत खौलता है, ऐसा, ये गुस्से की जो भावना है ना। अमूर्त चिंतन इस अवस्था में देखने को मिलता है। अमूर्त अर्थात जो चीजें सामने नहीं है उसके बारे में भी सोच सकने का जो क्षमता है विकसित हो जाता है किशोर अवस्था में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, नया जन्म का काल किशोरावस्था को किसने कहा, स्टेनले हॉल ने। जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा था, किलपैट्रिक ने। दबाव, तूफान, संघर्ष और तनाव की जो अवस्था है स्टेनले हॉल ने कहा है, ठीक है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, वेलेंटाइन ने कहा। किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन है, जॉन्स ने कहा। किशोरावस्था महाआदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन की अवस्था है, ठीक है। तो ये तो रहा किशोरावस्था। किशोरावस्था होता क्या है, तो ये जो 4 अवस्थाओं का जिक्र मैं अभी किया हूं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इनमें से कोई भी बिंदुओं को ना छोड़ें, क्योंकि जो चीज एग्जाम में पूछा गया है हमने उन्हीं को रखने का प्रयास किया हुआ है, ठीक है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें हैं आज के सेशन में, बस इसी पर चर्चा आने वाले सेशन में, अर्थात अगली जो लाइव क्लासेस हमारी चलेगी उसमें हम फिर से नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।